यार बलूच, यही वो शख्स हैं जिन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को संबोधित करते हुए 1 जनवरी 2026 को एक पत्र लिखा है और खुद को बलूचिस्तान का प्रतिनिधि बताया है। ये चिट्ठी लिखी गई है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। इस चिट्ठी में एक साफ संदेश लिखा होता है, पाकिस्तान को उखाड़ फेंको। अजीज़ चाचू को जान के लाले पड़े हुए हैं यार। चाचू बोले तो मतलब वही चाचू विस्की अपने हैं जी। प्यार से बोलते हैं ना। वैसे कुछ लोग मुल्ला मुनीर बोलते हैं, कुछ चाचू विस्की बोलते हैं, कुछ मिस्त्री बोलते हैं फौज के अंदर, लेकिन हम तो चाचू बोलते हैं उनको। लेकिन एक बात सीरियस है कि एक तो चाचू को जान के लाले पड़े हुए हैं। चाचू हर कोई बात कर रहा है, शहजाद अकबर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, यही तो बात कर रहे हैं। हैदर मेहदी साहब तो कहते हैं कि जनाब वो तो अपने बेडरूम के बाहर भी एक साथ की गार्ड लगा के सोता है बकायदा, है जी। तो ये नजर यही आ रहा है कि दिन ब दिन जो है इनमें चीजों में इजाफा हो रहा है, हमलों में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ तुर्बत में निगरानी यानी सर्वेलेंस कैमरास जो है उनके मोबाइल टावर पर भी अटैक हुआ है। ये पता नहीं कि ये अटैक किसने किया। बहरहाल ताजमान, पंजगोर और तुर्बत हमलों में पाकिस्तानी फौज के 8 एहलकार हलाक करने का जो दावा BLA ने किया है उसकी तफसील कुछ यूं है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारियों ने पाकिस्तान में एक और खबर जो है इस समय वायरल चल रही है और जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना डाल रही है और पूरी पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक सूबा है बलूचिस्तान और वहां पर जो है लगातार लड़ाई झगड़े और मतलब कि जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और बलूचिस्तान में जो है लोग विद्रोह कर रहे हैं। लगातार वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है और तमाम तरीके से मुश्किल वहाँ पर जो है चल रही है और इस तरह से वो चाहते हैं कि हमारा पीछा किसी तरह से पाकिस्तान से छूट जाए और ऐसे में वहाँ पर तमाम तरीके से विद्रोह हो चुके हैं और होते रहते हैं। आए दिन वहाँ पर जो है पाकिस्तानियों को धूल चटाई जाती है, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मियों के ऊपर हमले किए जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे जो है हमले और हर तरीके से पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए बलूचिस्तान लड़ रहा है इस समय। और ऐसे में वहाँ के एक नेता है यार मीर बलोच, जो कि उन्होंने लेटर लिखा है भारत को और मदद मांगी है भारत से कि हमें आज़ादी दिलाई जाए और साथ ही साथ उन्होंने जो है भारत को बधाई वगैरह भी दी है। लेकिन उनका मेन मोटिव यह है कि किसी तरह से पाकिस्तान से हमें आज़ाद कराने में हमारी मदद करिए। पाकिस्तान पर भले आप हमला कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए और हम मिलकर जो है पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और ऐसे में जब ये खबर दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बौखलाहट जो है कहीं ना कहीं नजर आती है और पाकिस्तानी हैरान परेशान से फिर रहे हैं क्योंकि उनकी समझ नहीं आ रहा कि वो अब ऐसी सिचुएशन में करें क्या। एक तो वैसे ही बलोच वहाँ पर कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और अगर भारत से मदद मांग रहे हैं तो ऐसे में बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान के लिए चुनौती होने वाली है और पाकिस्तान वैसे ही टूटा पड़ा बिखरा हुआ है और ऐसे में अगर इस तरह से उन चुनौतियों का सामना करते रहना पड़ा तो फिर उनका भविष्य कैसे बनेगा या भविष्य में उनके साथ क्या हो सकता है इनका उनको खुद अंदाजा नहीं है। फिलहाल ये चीजें जो होने वाली हैं, क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस तरह से लेटर अगर आएंगे बलूचिस्तान से तो भारत जरूर कुछ ना कुछ उस पर रिस्पॉन्स करेगा और ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो चलिए जल्दी वीडियो की ओर देखने पुराना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तुर्बत में पाकिस्तानी फौज और उसके जासूसी आलात को हमलों में निशाना बनाया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वही इलाका जहां दशकों से अशांति, मानवाधिकार उल्लंघन और विद्रोह की खबरें आती रही हैं। बलूचिस्तान के एक नेता मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को एक ओपन लेटर लिखा है जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा किया गया है। चिट्ठी में आखिर क्या लिखा गया है? मीर यार बलूच का दावा है कि बलूचिस्तान के लोग पिछले 79 वर्षों से आतंकवाद, जबरन गुमशुदगी और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन झेल रहे हैं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि अब समय आ गया है कि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए ताकि बलूच लोगों को स्थायी शांति और अपनी पहचान मिल सके। इस पत्र में भारत का खुला समर्थन किया गया है। मीर यार बलूच ने भारत को एक ऐसा देश बताया जो लोकतंत्र, संप्रभुता और मानवाधिकारों की बात करता है। कि जो जंगी हवस है या जंगी जुनून है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और कुछ मजीद बड़ी डील्स हुई हैं। लगभग $8.7 बिलियन की डील हुई है असलहे खरीदने जा रही है जिसमें बड़ा हिस्सा आएगा इसराइल से। वो इसराइल जो कि पहले ही अपने प्रोपेगेंडे, नफरत और जुल्म तशद्दुद की वजह से पूरी दुनिया नफरत का इजहार कर रही है नेतन्याहू और उसके इक़दामात से। इन दोनों का जो गठजोड़ है वो कितनी तबाही ला सकता है। सबसे बड़ा जो चाचू को रोला पड़ा हुआ है आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को, सबसे ज्यादा फील्ड माउस को जो रोला पड़ा हुआ, फील्ड मार्शल को जो रोला पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है चाचू को कि खबरें सारी की सारी बाहर निकल आती हैं। इन्होंने जो हिंदुस्तान के साथ ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो इन्होंने नाम दिया उस पे इन्होंने जंग लड़ी 4 दिन की। इन्होंने कहा जी हमने राफेल गिरा दिए, गिराए बिल्कुल।
लेकिन साथ साथ इनका क्या नुकसान हुआ उस पर तो बात करते हुए जान जाती है, इनके एयर बेसिस का क्या नुकसान हुआ। आपका मिनिस्टर अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अवाम उसको अपना नुमाइंदा नहीं समझ रहा। यहाँ पर 26वीं तरमीम पास की, किसने उसके ऊपर पानी फेर दिया? मैं तो अकेला आदमी था। दिफाई मामलात पे जाएं, हजरत एटम बम मेरा है कि एटम बम मेरा होगा, मिसाइल मेरा होगा, तैयारा मेरा होगा, लड़ाका सामान मेरा होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार बैनुल अक़वामी मुआहिदात के तहत उन इदारों को होगा। मेरे मुल्क का इख्तियार खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? हर बात के लिए सड़कों पे आए, हर बात के लिए घेराव जलाव की सियासत करें, हर बात के लिए हम वज़ीर आला हाउस का घेराव करें, पार्लियामेंट का घेराव करें। 2 साल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 57 फॉरेन ट्रिप किए और पाकिस्तान आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, फिर निकल पड़ते हैं। मतलब टूरिस्ट बन गए हैं। अब कुछ दिन पाकिस्तान में रह के फिर निकल पड़े हैं तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, इनकी डेस्टिनेशंस भी लिमिटेड है। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ईरान, इमारात, सऊदी अरब, चाइना, ये इसकी डेस्टिनेशन है। इस दौरान सिर्फ अमेरिका वो यूनाइटेड नेशंस का सेशन अटेंड करने गए, बाकी लंदन जाते रहते हैं। जाहिर है इनका अपना घर है, इनकी सारी प्रॉपर्टियां उधर हैं, बेटे सारे उधर बिजनेस करते हैं। तो ये है, ये टीम पाकिस्तान को लीड करेगी और पाकिस्तान को जिस तेजी से तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, तो अच्छा ही है कि ये टीम लीड कर रही है। अजीज दोस्तों, आतिफ मियाँ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन अहमदी हैं, इसलिए पाकिस्तान में इनका गुजारा नहीं है। ये है कि हमारी जो है ना प्रायोरिटी नहीं रहा, ये शोबा जो है तालीम का जो शोबा है, इट हैज नेवर बीन अवर प्रायोरिटी। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात है, हम बेसिक एजुकेशन भी अपनी कौम को नहीं दे सके। अगरचे आइन में ये लिखा हुआ है कि जी स्टेट जो है वो फैसिलिटेट करेगी, लोगों को एजुकेट करेगी, लेकिन एक्चुअली स्टेट इज नॉट सीरियस अबाउट एजुकेटिंग द पब्लिक। और मैं कई दफा ये कोट कर चुका हूं, 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी स्टेट कितनी सीरियस है एजुकेशन के हवाले से। और जहां तक क्वालिटी एजुकेशन का ताल्लुक है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हों, मार्केटेबल स्किल्स सिखाई जाएं, उसमें तो हम बहुत ही पीछे हैं। तो हम जो भी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है बहुत पुअर है। और इवन आप देखिए CSS जो है, कितने लोग उसमें अपीयर होते हैं और बहुत कम हैं जो पास हो पाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में कितने लोग फेल होते हैं। तो इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन अवर एजुकेशन